अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हार्ट की बीमारी जो दिल की बीमारी होती है उस पे दिल की जो खून की सप्लाई है, जो खून दिल की तरफ जाता है, वो नालियाँ आपकी तंग हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से खून प्रॉपर आपके दिल को नहीं मिलता। इसी तरह हमारे मसूड़े की भी जो खून की नालियाँ हैं, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के, उसकी वजह से नालियों के अंदर कुछ जमना शुरू हो जाता है, नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो इसका हमने हल क्या करना है, एक ऐसी स्पेशल चीज़ आज आपको बताऊंगा जो आप दिन में एक दफ़ा खाएं तो आपके दिल के मसाइल भी हल हो जाएंगे, मसूड़ों के भी और मुंह के मसाइल भी आपके बड़े आराम से हल हो जाएंगे। सिर्फ दिन में एक दफ़ा आपने उसका छोटा सा पीस खाना है तो उसके सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का देखना ज़रूरी है। जिस तरह हमारा ये देखिए पट्ठा खिंच जाता है, मसल जो होता है, तो आप उसका मसाज करते हैं कई दफ़ा ऑयल के साथ। जिस तरह जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल बड़ा मशहूर है, उससे हम इस तरह का अच्छी तरह इस तरह मसाज करते हैं, जिससे इसके अंदर जो खून की सप्लाई होती है वो तेज़ हो जाती है। उसका फ़ायदा डबल होता है। एक तो हीट मिलती है इस जगह पे और आपके पट्टे ठीक हो जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो कुदरत ने हमें सेल्स दिए हुए हैं, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये मसला आपका फ़ौरन ठीक हो जाता है। जगह गर्म हो जाती है, खून तेज़ होता है और अगर इन्फेक्शन भी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह मसूड़ों के अंदर भी हमने एक ख़ास काम करना होता है जिससे उनकी सेहत दोबारा सही हो जाए। जो मसूड़ा आपका गल रहा है, जगह छोड़ रहा है, ख़राब हो जा रहा है, वो दोबारा नया बनना शुरू हो जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जिससे थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता है, अपनी पहली वाली जगह पे थोड़ा बहुत आ सकता है। वरना अदरवाइज़ हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जो हर पेशेंट के अंदर पॉसिबल नहीं होती। तो करना क्या होता है, एक काम तो हम रोज़ करते हैं लेकिन उसमें भी ये गलती करते हैं। ये ब्रश आपने नरम यूज़ करना है, सख्त नहीं होना चाहिए। जिधर आपके मसूड़े और दांत मिल रहे हैं, जो जंक्शन है, उधर रख के 45 के एंगल पे तिरछा करके ऊपर से नीचे इसका मसाज, ये इस तरीके से भी हम मसूड़ों का मसाज कर रहे होते हैं। डेली करते हैं सुबह और रात को। इससे मसूड़ों की खून की सप्लाई बढ़ती है और सेहतमंद रहते हैं, अपनी जगह से पीछे नहीं हटते। इसके अलावा एक बड़ा पुराना तरीका है कि मसूड़ों का मसाज करो कोकोनट ऑयल के साथ। उंगली को अच्छी तरह साफ़ करना है, उस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना है और जिस जगह पे मसूड़े दांत के साथ मिल रहे हैं उस जगह पे रख के ऊपर से नीचे इसका मसाज करना है। इससे मसूड़े की ग्रोथ भी होगी, खून की सप्लाई तेज़ होगी, ब्लीडिंग, जो मसूड़ों से खून आना है वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें दो मेथड होते हैं, एक पिंचिंग मेथड, एक सर्कुलर मेथड है। पिंचिंग जस्ट उसे पिंच करना है इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ। सर्कुलर में उंगली से इस तरह पूरा घुमा के दांतों के दरमियान से नीचे लेके आना है। तो सर्कुलर मेथड भी कर सकते हैं, पिंचिंग मेथड भी कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है कि खून की सप्लाई मसूड़े की तेज़ करें, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, नई ब्लड वेसल्स बने और मसूड़ा थोड़ा बहुत अपनी जगह पे ग्रो करे, जिससे दांतों की सेंसिटिविटी ख़त्म होगी, दांतों का कालापन ठीक होगा, दांतों की लंबाई नॉर्मल पे आएगी, दांतों का पीलापन भी बेहतर हो जाता है। एक स्पेशल डिवाइस भी इसमें बड़ी अहम है, उसे कहते हैं गम स्टिमुलेटर। उसकी रबड़ की टिप होती है, उसे पहले हम नीम गर्म पानी के अंदर डालते ताकि और नरम हो जाए, क्योंकि मसूड़ा हमारा बड़ा मांस से बड़ा सेंसिटिव होता है। उसके बाद हमने उसे इसकी जगह पे जहाँ आपके मसूड़े और दांत मिले, इधर रख के आहिस्ता आहिस्ता उसे सर्कुलर मोशन देनी है इस जगह पे, सर्कुलर मोशन, और 45 के एंगल पे थोड़ा सा उसे अंदर करें और बाहर की तरफ लेके आएंगे तो अच्छी तरह उस जगह को साफ़ कर देगा। लेकिन सारा अमल ब्रशिंग के बाद और फ्लॉसिंग के बाद होगा। दांतों को अच्छी तरह नरम ब्रश से ब्रश करके, धागे से साफ़ करके, उसके बाद गम स्टिमुलेटर को आप यूज़ करें तो दांतों की तरह जो बचा कुचा प्लाक है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। गम्स का मसाज ये स्टिमुलेटर बड़ा अच्छी तरीके से करता है सर्कुलर मोशन के अंदर, और इससे आपके मसूड़े बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक काम मैंने बड़ा बताया आपको कि जब भी आपने खाना खाना है उसके बाद कुरली अच्छी तरह करनी है, खलाल जो होता है, रिंजेस। इससे दांतों में जो कुछ आपके फंसा होता है बाहर आ जाता है। अगर वो दांतों के अंदर ही रहेगा तो गल सड़ के इन्फेक्शन करेगा, मसूड़े आपके स्वेल हो जाएंगे, उधर पॉकेट्स बन जाती है और पहले से ज़्यादा चीज़ें फंसना शुरू हो जाती हैं। और असल बात जिसके लिए आज की वीडियो बनाई है, जो मैंने शुरू में बताई है, एक चीज़ सिर्फ आपने, एक छोटी सी चीज़ है, खाने के अंदर शामिल करें, सैलड में डाल लें या सालन के अंदर ही डाल लें। दिन में सिर्फ उसके 1 या 2 क्लोव्स, यानी जो पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो खा लें तो दिल का मर्ज़ भी ठीक हो जाएगा। जो खून की नालियाँ दिल की तरफ जा रही हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिसिन होता है। एलिसिन बड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक है, खून की सप्लाई को तेज़ करता है, बैक्टीरिया को मारता है, सोजिश को ख़त्म करता है। तो जब आप रोज़ाना इसे खाएंगे
तो आपके पूरे जिस्म की जो खून की सप्लाई है, स्पेशली जो मसूड़ों की होती है, वो बेहतर हो जाएगी और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। और वो चीज़ लहसुन, गार्लिक, रोज़ाना 1 पीस या 2 पीस गार्लिक का लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। आप हैरान होंगे, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। इसका एक और तरीका भी है, आप गार्लिक को क्रश करें, 1 पीस को उसकी पेस्ट बना लें और उससे मसूड़ों का मसाज करें इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ। उससे भी मसूड़े आपके मजबूत हो जाएंगे और उनमें जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। इसके बारे में एक बड़ा मशहूर रिसर्च है कि अगर आपको रात के टाइम जब क्लिनिक हॉस्पिटल बंद है, स्वेलिंग भी हो रही है, दांत में दर्द भी हो रहा है, तो उस दांत के अंदर जो कैविटी या खोड़ जो बना होता है, उसके अंदर लहसुन की पेस्ट को डाल दें थोड़ा सा। उससे स्वेलिंग भी दूर हो जाएगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा। बड़ा मैजिक इफेक्ट है। एलिसिन जो होता है इसके अंदर, बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है, जो आपकी अगमेंटन है या मॉक्सिलाइन से भी ज़्यादा इसके पावरफुल है। बड़े बड़े बैक्टीरिया को किल कर देता है, इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। ये बड़ी अच्छी होम रेमेडी है जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।